लास्ट में जो मैं क्लास ले रहा था तो मगध साम्राज्य के उदय में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका आपको बता दिया, लेकिन अशोक के बारे में थोड़ा बीच में बताने से कुछ टेक्निकल कारण से वीडियो जो है पूरा नहीं हो पाया, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक, तो मैं अशोक पर चर्चा कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा पूरी हो गई है। अब पैराग्राफ चेंज करके जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त होगा, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण अशोक के समय जाकर पूरा हुआ। कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण अशोक के समय जाकर पूरा हुआ। कलिंग जीतने से मगध को समुद्री व्यापारिक सुविधा प्राप्त हो गई। कलिंग जीतने से मगध को समुद्री व्यापारिक सुविधा प्राप्त हो गई। अशोक के समय मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अशोक के समय मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण युद्ध से ज्यादा उसके नवीन प्रशासनिक सुधारों, आर्थिक नीतियां एवं धर्म नीति से ज्यादा हुआ। कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण अशोक के समय हुआ। इससे कलिंग को समुद्री व्यापारिक सुविधा प्राप्त हुई। अशोक के समय मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण युद्ध से ज्यादा उसके नवीन प्रशासनिक सुधारों, आर्थिक नीतियां एवं धर्म नीति से ज्यादा हुआ। अशोक के समय मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण युद्ध से ज्यादा उसके नवीन प्रशासनिक सुधार, आर्थिक नीतियां एवं धर्म नीति से ज्यादा हुआ। अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर उसने मगध की सीमा को सुरक्षित बनाए रखा। इस प्रकार बिंबिसार के राज्याभिषेक के साथ मगध साम्राज्यवाद के विकास की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, उसकी परिणति अशोक के समय कलिंग युद्ध एवं उसकी धर्म नीति के साथ हुई। आपको लास्ट में ये लिखना है। ठीक, फिर से मैं बोल देता हूं। कलिंग पर पूर्ण नियंत्रण सम्राट अशोक के समय हुआ। इससे कलिंग जीतने से मौर्य साम्राज्य को या मगध को फायदा, समुद्री व्यापारिक सुविधा प्राप्त हुई। अशोक के समय मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण युद्ध से ज्यादा उसके नवीन प्रशासनिक सुधारों, आर्थिक नीतियां एवं धर्म नीति से ज्यादा हुआ। अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर उसने मगध की सीमा को सुरक्षित बनाए रखा। इस प्रकार बिंबिसार ने राज्याभिषेक के साथ मगध साम्राज्यवाद के विकास की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, उसकी परिणति अशोक के समय कलिंग युद्ध एवं उसकी धर्म नीति के साथ हुई। ये आपको लिख देना है। इस तरीके से मगध समाज के बाद का विकास आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, ये अब आपका ये जो टॉपिक है मगध समाजवाद का, जेपीएससी का, झारखंड लोकसभा आयोग की जो मुख्य परीक्षा का चौथा जो टॉपिक है मगध समाजवाद का था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मौर्य काल के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।